वेलकम बैक नाजरीन। ट्रैफिक वो मसला बन चुका है इस वक्त कराची के अंदर कि आए रोज ऐसे हादसात रोलमा होते हैं कि जिनकी वीडियोस अगर सोशल मीडिया के जरिए भी आप तक पहुंचे तो वो दिल दहला देती है, और अगर कोई मंजर पर उसी जाय वकूआ पे देख ले तो जो हशर नसर होता है वो देखने के काबिल नहीं रहता। इस तरह के जब वाकयात बढ़ने लगे तो इसके ऊपर अब हम देख रहे हैं कि इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सख्तियां की जा रही हैं, वहां डंपर्स और दीगर जो हैवी ट्रैफिक है उनको पाबंद किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से कि किस तरह इन हादसात की जो रोकथाम है वो मुमकिन बन सके। इसी हवाले से एक अहम इजलास जो है वो आज हुआ है, और इस हवाले से कुछ ऐसी हिकमत अमली बनाई गई है जिसके हवाले से आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और वो हिकमत अमली क्या है और उससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकेंगे, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। कौन कौन इजलास में शरीक था, इसके ऊपर भी आप तक तमाम मालूमात फराहम करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर फैज़ान खानज़ादा साहब। उन्होंने इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जी फैज़ान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या डिजिटल मॉनिटरिंग के इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि हादसा में कमी आ सके। जी देखिए, बिल्कुल कराची में ट्रैफिक हादसात से कई वाकयात रहनुमा हुए हैं जिससे अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था, जबकि आईजी सिंध के अहकामात पर डीआईजी ट्रैफिक को भी तब्दील किया गया। ये एक अच्छा इकदाम है। आज जो डंपर एसोसिएशन है और ट्रैफिक डीआईजी के माबैन एक इजलास हुआ है जिसमें कुछ बातों को रखा गया है, जिसमें डंपर में फ्रंट और रेयर व्यू कैमरे लगाने को लाजमी करार दिया गया है, जबकि सड़क पर चढ़ने वाले डंपर्स में ट्रैकर्स भी लगाए जाएंगे। और दूसरी जानिब डंपर मालकान को डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत भी दी गई है। डीआईजी की जानिब से ये एक बेहतरीन इक़दाम है जो आवाम को रिलीफ, इससे आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिलेगा, जबकि हादसात में भी काफी कमी आएगी। फैजान, कैमरे लगाने से थोड़ा सा हमें ये क्लियर कीजिएगा। चलें, ये तो पता चल जाएगा कम से कम कि गलती किसकी है, क्योंकि कैमरे की आंख रिकॉर्ड कर रही होगी, मगर हादसात क्या इससे रुक पाएंगे? इस हवाले से क्या ये चीज़ या ये बात ज़ेर बहस ज़ेर ज़िक्र आई है? अच्छा देखिए, बिल्कुल जब ये इकदाम उठाए जाएंगे जिससे डंपर की ओवर स्पीडिंग का भी पता चलेगा। जरा ये कंफर्म करते हैं कि डंपर की ओवर स्पीडिंग की वजह से फौरी चालान भी हासिल किया जा सकेगा, जिससे आवाम को काफी रिलीफ मिलेगा। ये गुज़िश्ता साल आदादोशुमार के मुताबिक 4 साल के दौरान ट्रैफिक हादसात ने कराची के 2500 से ज्यादा अफराद की जानें ली हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो रवां साल सबसे ज्यादा अमवात हैं। जबकि ये इकदाम से डिजिटल मॉनिटरिंग जो इकदाम उठाया है, इससे ट्रैफिक के हादसात में कमी आती दिखाई दे रही है। तज्जिया कामयाब रहा। डीआईजी ट्रैफिक में इजलास में ये भी कहा गया है, अगर तज्जिया कामयाब रहा तो हैवी गाड़ियों में ये सिस्टम नस्ब किया जाएगा। फ्रंट और बैक कैमरे लगाने से हादसात के एटलीस्ट कसूरवार का पता चल सकेगा। होता ही है कि अक्सर जब अमवात होती है कराची में तो इसमें कसूरवार नहीं पता चलता। इस मॉनिटरिंग सिस्टम से कम कसूरवार का तयन हो सकेगा और कराची के शहरियों को कम से कम इनका हक दिया जाएगा जो बुनियादी तौर पर आए रोज मोटरसाइकिल सवार जो हजरात हैं वो ज्यादा। फैजान, ये भी बताइएगा कि अक्सर व बेशतर ये भी देखने में आया है कि जनाब ठीक है, इसके ऊपर जो डंपर एसोसिएशन है, जो हैवी ट्रैफिक के दीगर एसोसिएशन के अहदेदार हैं, वो अक्सर व बेशतर चीज़ों को मानते नहीं हैं। इस फैसले के हवाले से क्या तमाम एसोसिएशंस के अहदेदार ने मुत्तफिक हुए हैं, वो ये समझते हैं कि ये चीज़ करेंगे, और इस हवाले से जो डेट दी गई है क्या उस दौरान तक मुकम्मल हो जाएगा ये मामला? क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, डीआईजी ट्रैफिक और डंपर एसोसिएशन के माबैन जो आज इजलास हुआ है उसमें 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत दी गई है। और जरा ये भी कंफर्म करते हैं कि एसोसिएशन ने मुकम्मल तौर पर ये एतमाद किया है कि डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ये इकदाम कर रहे हैं जिससे ट्रैफिक एसोसिएशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो आईजी सिंध के अहकामात पर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह जो अवाम के हकाइक और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इकदाम किए गए हैं। ये अवाम के लिए बेहतरीन इकदाम है, जबकि जो इनका मेन मसला है वो फ्रंट और बैक कैमरा लगाना।
इससे हादसात में तो कमी आएगी ही, बल्कि दूसरी जानिब कसूरवार का भी पता चलेगा और हैवी ट्रैफिक में भी ये मजीद ये सिस्टम नस्ब किए जाएंगे, जिससे एसोसिएशन ने मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय का इजहार किया है जी। फैजान, अक्सर व बेशतर जब भी ऐसे मामलात होते थे तो जो हैवी ट्रैफिक के अहदेदार, जो मालकान, जो एसोसिएशन के अहदेदार हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब सड़कें भी ठीक करवाई जाएं, जो इंक्रोचमेंट सड़कों पर हुई भी है उसको भी देखा जाए, जो सड़कें हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। जब हिकमत अमली बनी रही है, हुकूमत सोच रही है, तो क्या इस इजलास के अंदर इस हवाले से भी कोई बातचीत हुई या इस हवाले से भी कोई अहकामात सादिर किए गए मिनिस्टर साहब या कंसर्न डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल इस हवाले से ज़रूर बात की गई है और ये एक शाहराहों की टूट फूट एक अहम मसला है, जिससे ना सिर्फ डंपर एसोसिएशन बल्कि अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस इजलास में ये बात बिल्कुल हुई है कि शाहराहों की टूट फूट को इनकी मरम्मत की जाए, ताकि डंपर के जो हादसात हैं उसमें कमी, वाज़े तौर पर कमी आ सके। इस इजलास में पीर मोहम्मद शाह जो डीआईजी ट्रैफिक है, उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि मैं कंसर्न जो अहदेदारान हैं उनसे मैं बात करूंगा, ताकि डंपर एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने जो बात रखी है इस पर पैरा अमल हो सके जी। फैजान खानज़ादा साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि अक्सर व बेशतर ये बात आ रही होती थी कि जी ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो नाकों पे खड़ी होती है वो इसके ऊपर अक्सर व बेशतर के जनाब ज़्यादातर जो चालान पे जोर दिया जाता था वो भी मोटरसाइकिल सवार या वो गाड़ियाँ जो इजीली काबू आ जाती हैं, मगर जो हैवी ट्रैफिक है उसके ऊपर चालान जो है उस तरह नहीं होते। दूसरा मेरा एक और सवाल ले लिएगा कि अब उसके हवाले से क्या हिदायत दी गई है ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को जो सड़क पर मौजूद होते हैं, सोज को? और साथ साथ थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये भी बात की गई थी कि जनाब इनके लाइसेंस जो हैं वो रीचेक करवाए जाएंगे, जिनके नहीं हैं उनको बनवाया जाएगा। वो मामला कहाँ तक पहुँचा? हाँ जी, बिल्कुल ट्रैफिक टीआईजी पीर मोहम्मद शाह की जानिब से इस जो मॉनिटरिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग जो आज इजलास हुआ है, इसमें ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि डंपर और ओवर स्पीडिंग पर भी फौरी चालान हो सकेगा। और आपका दूसरा सवाल, उसमें इस इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जाएंगे और इनके लाइसेंस को भी चेक किया जाएगा। एसोसिएशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो लाइसेंस याफ्ता होंगे और एसोसिएशन ने ये भी अख्तियारात दिए हैं कि वो ट्रैफिक जो डीआईजी हैं उनको इख्तियारात दिए हैं, जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं अगर ड्राइवर की गलती हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ान खानज़ादा साहब। नुमाइंदा K21 न्यूज़ हमें बता रहे थे कि इजलास के हवाले से किन पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा गौर किया गया है और क्या हिदायत दी गई हैं। डिजिटल करने से, कैमरे लगाने से एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि कसूर किसका है, और जब ये पता चलेगा तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई भी अमल में हो सकेगी। एक पैनिक की सिचुएशन जो बन जाती है वो कम से कम नहीं बन सकेगी। ये हकीकत है कि एक दावा किया जाता है शहरियों की जानिब से कि सिर्फ डंपर कसूरवार है, तो दूसरी जानिब जो डंपर्स एसोसिएशन और मालकान है वो ये कहते हैं कि जनाब सिर्फ हमारी हर वक्त गलती नहीं होती, बल्कि कभी कभार मोटरसाइकिल सवार कुछ इस तरह भी सामने आ जाते हैं जिससे जो हादसात का सबब बनते हैं। नाजरीन, हमारा काम था आप तक मुकम्मल तफसीलात से आगाह करना। इस हवाले से हमें फीडबैक लाजमी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।